नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पौष महात्म्य कथा के 22वें अध्याय का श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो कथा के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको भी पुण्य फलों की प्राप्ति हो सके। श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव आपके घर परिवार पर यूं ही बनी रहे। फ्रेंड्स, पुरुषोत्तम मास महात्म्य एवं पूजा विधान का इतना वर्णन सुनने के बाद महाराज दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप कृपया मुझे पुरुषोत्तम मास के व्रतों के नियमों और विधि विधान के बारे में बतलाइए जिससे मैं यह व्रत कर सकूं। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हे राजन, इस पुरुषोत्तम मास में खीर और गेहूं, चावल, मूंग, जौ, तिल, मटर, समा, निवार, अदरक, कंकौल, कंदमूल, ककड़ी, केला, समुद्री नमक, दही, मक्खन, पनीर, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, गुड़, खांड, सुपारी, आंवला, इमली, ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। हवसीय अन्न अर्थात ऐसा भोजन जो तेल में ना पकाया गया हो, व्रती को वो भोजन करना चाहिए। सब प्रकार के आमिष पदार्थ, उड़द, मधु, बेर, राई, मादक वस्तु, मांस, दाल, तिल का तेल, कीड़ों का खाया हुआ, लोहे का लगा हुआ, भावना से दूषित, बनाने में दूषित अन्न अथवा दूसरों का हिस्सा ना खाएं। दूसरों से शत्रुता और स्त्री गमन ना करें। पुरुषोत्तम मास में विवाह और उत्सवों का निषेध तो है, पर देश भी केवल तीर्थ के सिवाय ना जाएं। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा तथा बड़ों की पुरुषोत्तम मास में बुराई बिल्कुल ना करें। प्राणायाम में चूर्ण, फलों में जाभरी, धान्य में मसूर तथा बासी अन्न आमिष है, ये वर्जित है। बकरी, गौ, भैंस को छोड़कर अन्य दूध, ब्राह्मणों द्वारा बेचे तेल, घी आदि रस पदार्थ, मिट्टी से पैदा हुआ नमक, तांबे के बर्तन में रखा दूध, दही, घी, चमड़े के पात्र का जल, ये भोजन भी आमिष है। ऐसे भोजन भी नहीं करने चाहिए। पुरुषोत्तम व्रती ब्रह्मचर्य पालन कर धरती पर सोना चाहिए और पत्तल में ही भोजन करना चाहिए। संध्या काल में केवल एक बार ही भोजन ग्रहण करें। जिन घरों में सूतक हो उन घरों का अन्न ना खाएं। प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, बथुआ भी व्रती को नहीं खाना चाहिए। इस व्रत तथा अन्य व्रतों में भी इन वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रत अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। पेठा, काशीफल, तरुणी, मूली, नारियल, आंवला, फल फूल पुरुषोत्तम मास आरंभ से पूर्णिमा तक नहीं खाना चाहिए। गृहस्थ जीवन वालों को हमेशा रविवार को आंवला नहीं खाना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में जो वस्तु त्याग करें वह पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दान करके खाना शुरू कर सकते हैं। हे राजन, नियम के बिना कोई फल नहीं होता। पुरुषोत्तम मास के व्रत का शक्ति हो तो उपवास रहकर करें और घी दूध पीकर करें। व्रती पुरुष फलाहार करके रहे, प्रातः काल उठकर नित्य कर्म करके फिर श्री कृष्ण को हृदय से याद करके भक्ति पूर्वक नियम धारण करके श्रीमद् भागवत की कथा इस मास में सुने। इसके पुण्य को तो ब्रह्मा भी नहीं कह सकते, इतना फल प्राप्त होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख दल तुलसी से शालिग्राम भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ मोक्ष और बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास में स्नान, नियम अनुसार व्रत और भगवान का पूजन करने वाले पुरुष को देखकर यमदूत उसी प्रकार भागते हैं जिस प्रकार सिंह को देखकर हाथी भागते हैं। इस मास का व्रत
सैकड़ों यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं वह देवताओं सहित व्रत मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं। खोटे सपने, दरिद्रता, कायामन और वाणी के खोटे पुरुषोत्तम वर्ती को नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम वर्ती जहां भी रहते हैं वहां भूत प्रेत पिशाच उनके सामने नहीं ठहरते। हरि भक्त जब निश्चल होकर पुरुषोत्तम मास की सेवा करते हैं तब इंद्रादि देव पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए उनकी रक्षा करते हैं और मात्र इस मास के व्रत और पूजा से व्यक्ति मुक्ति का सहज अधिकारी बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था पुरुषोत्तम मास यानी कि हमारा पोष मास का 22वां अध्याय। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, कथा कहानियाँ अच्छी लग रही होंगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। चैनल को लाइक शेयर अवश्य करते रहें। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।